भाई, प्रीवियस पार्ट में आपने देखा कि कृष्णा गोली मार देते हैं और कमिश्नर से बात करके कुछ पैसों का बैग थमाते हैं और जो है अपनी डील डन कर देते हैं। फिर जो है एक और फ़ोन आता है, वो आदमी आता है, कृष्णा पैसे देते हैं, जाते हैं। उसके कुछ ही देर बाद 4 लोग मिलते हैं और वो पुलिस स्टेशन में जाके कन्फेस कर लेते हैं कि हमने गाड़ी को लूट-पाट के हिसाब से हमने हमला किया था और जो है हमने मर्डर किया है इसमें। और कुछ बोतल टिकाने के बाद जो है अभिनव बताते हैं कि मैंने मीरा को किस किया तो मीरा ने बात करना छोड़ दिया था। और कृष्णा ऊपर से आते हैं, जब सब होश में आगे रहते पूछते क्या कहा था अभिनव तुमने? कहते कुछ नहीं। अभिनव क्या कहा था तुमने? अभिनव कहते कुछ नहीं। कृष्णा कहते अपनी जबान पे टिके रहना और हट जाते हैं। फिर सब लोग खाना खाने बैठते हैं, लिट्टी दाल वाल खाते हैं सब लोग और कमरे में जाते हैं। मीरा कमरे में रहती है लक्ष्मी के और अदिति से बात कर रही थी। सब कुछ नॉर्मल महसूस हो रहा होता है, सबको लगता है पीने में, मीरा को भी लगता है सब कुछ नॉर्मल सा है। तो अभिनव काउच पे सोया हुआ रहता है। अदिति कहती है कैसा चल रहा है सब, कैसा ही ऐसा। मीरा कहती है नहीं बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं कहते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है, बहुत अच्छे से रहते हैं। ये इनके पापा की बात हुई है इसी वजह से बहुत गुस्से में, कुछ नहीं बोलते, बहुत बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत मानते हैं मुझे। कहती है और फिर आकृति पूछती है और सब, तो कहती है सब अच्छा है। कहती है बस एग्रेशन बहुत है, जिम विम में करते हैं, एग्रेसिव रहते तो मैं दूर ही रहती भाई। मैंने एक ही बार झेला, उसके बाद से मैं कभी इनके पास नहीं जाती, कितने भी गुस्से में रहे हैं। अगर ये कोशिश भी करते तो मैं दूर ही रहती हूँ। कहती है अदिति क्यों? कहते बहुत अग्रेसिव हो जाते, ये नॉर्मली मेरी बात नहीं सुनते हैं तो अग्रेशन में कैसे सुनेंगे? तो अदिति कहती है मतलब? कहती है जब इनका मूड रहता है ये तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक इनका डन नहीं होता है। बहुत 1-2 बार हुआ है कि मेरे कहने पे इन्होंने छोड़ा, मानते नहीं है, कितना भी मना करो, कितना भी पेन हो रहा हो नहीं छोड़ते हैं। तो अदिति हंसती है। अभिनव जगा रहता है, इन लोग को लगता है अभिनव सो गया है, अभिनव जगा रहता है, सारी बातें सुनता रहता है। अदिति भाई सुन, बात करते करते कहती है तुम खुश हो ना मीरा? तो कहते हैं हाँ मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं कुछ भी कहती हूँ और जो भी मतलब मुमकिन है पूरे भारत में मिलने वाला इंडिया में, वो मेरे सामने 4-6 घंटे के अंदर आ जाता है। और मुंबई में हूँ तो बस ये 30 सेकेंड 40 सेकेंड में ही कहते हैं हम मंगवा रहे हैं, कॉल करते हैं और वहीं 1-1.5 घंटे के अंदर आ जाता है सामान। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत खुश रखते, बहुत खुश, और इतना बिजी भी रहते, ज़्यादा परेशान भी नहीं करते हैं, कभी कुछ कहते भी नहीं है। तो अदिति कहती है तब तो बहुत अच्छा है। कहती है वो बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं कहते हैं, अगर मैं मना भी कर देती हूँ तो मान भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती करते हैं। जब ये करते तभी इनका मूड रहता है, ऐसे मना करो तो मान जाते हैं, ज़्यादा परेशान भी नहीं करते, बिजी ज़्यादा रहते हैं, सारी बातें मानते हैं, सुनते हैं, गुस्सा भी बहुत कम करते हैं, कभी कभार पीते हैं पर कभी बदतमीजी नहीं करते मेरे साथ पीने के नशे में। तो अदिति कहती है जब तुम खुश हो तो कोई बात नहीं है, फिर भी अभिनव से दूर रहो। अभिनव ने पीने पीने में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो मीरा कहती है हाँ शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और उनको पसंद नहीं है कि कोई भी मेरे पास आए। राहुल भी उनका भाई है, मेरा देवर लगेगा, वो रूबी से मजाक कर सकते हैं पर राहुल मुझसे नहीं कर सकता, वो किसी को मेरे पास बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो अदिति कहती है होश, और अब इसको तो और भी नहीं करेंगे क्योंकि ये उस दिन आया तभी ऋतु में आई लव यू कह के चिल्ला रहा था, मुझे तभी लगा कि हस्बैंड है कितना भी है कोई भी हो
समझी, बुरा लगता है मेरा, तुम थोड़ा डिस्टेंस रखो इसके साथ। अभिनव सुनता रहता है सारी बातों को। थोड़ी देर बाद कृष्णा आते हैं, कहते हैं मीरा, तो मीरा जाती हैं, कहती हैं हाँ बोलिए। कहते हैं आइस लेके आओ। कहती मीरा कहती ऊपर, कहते नहीं बाहर। तो कहती हैं दिनेश भैया को भेजिए, दे दे रहे हैं, या बंसी भैया को भेजिए। कहते हैं कृष्णा तुम लेके आओगे और अभी लेके आओगे। तो जाती है, आइस लेती है। अभिनव उठते हैं, कहते हैं कि तुमको लगता है ये अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, कितना बुरा बिहेवियर है, ऐसे बोलते हैं, इसको कुछ समझते नहीं है। आदिति कहती है अभिनव तुम अपना दिमाग कम चलाओ, वो खुश है, तुम्हारे आने से सब कुछ हिला है, समझे। वो बहुत खुश थी, मैं उससे पहली बार मिली थी तभी वो बहुत खुश थी, और फ़ोन पे भी बात होती है तो वो बहुत खुश है। सिर्फ तुम्हें नंबर नहीं दिया है उसका, हमारे पास है उसका नंबर। अभिनव कहता है क्यों। अदिति कहती है कि हम सबको पता है तुम्हारी नज़र उस पर गलत है, ठीक है। वो तुम्हें अपना भाई समझती है, तुम उसे कुछ नहीं समझते हो। तो अभिनव कहता है वो एक लड़की है उसके साथ। मेरा अदिति कहती है वो खुश है उसके साथ, ठीक है, बहुत खुश है, और वो उन्हें हर तरह की खुशी देते हैं, हर तरह की जो तुम नहीं दे सकते वो भी वो देते हैं। लड़की होने से कुछ नहीं होता, समझे। सामने वाले की फीलिंग का वो रेस्पेक्ट करना चाहिए। मेरा की नो है तुम्हारे लिए तो नो ही रहेगी। अभिनव कहता है कि ठीक है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ। और अदिति कहती है कि हम कल सुबह निकलेंगे और मुझे इससे पहले कुछ भी खराब नहीं चाहिए। अभिनव कहते ठीक है। अभिनव बाहर जाते हैं, अदिति जाती है, सब लोग खेलते रहते हैं। अभिनव जो है प्रिंसेस के साथ खेलने लगते हैं। आइस इधर उधर जो है रफ हुआ रहता है आइस के साथ। आइस कभी जो है वो खेलते खेलते जो है डाल देते हैं प्रिंसेस के कपड़े में, प्रिंसेस डालती हैं। भाई फिर से जो है अभिनव के कपड़े में डाल देती हैं, अदिति के कपड़े में डालती है, लाती हैं कृष्णा के कपड़े में डालती, कहती पापा आइस, पापा आइस, फूल फूल। तो कृष्णा मुस्कुराते हैं, अपने नानू के कपड़े में डाल देती हैं। सब इधर उधर खेल रहे थे, सब खेलते हैं, आइस से ही खेलने लगते, इतना ज़्यादा आइस। कृष्णा ऑर्डर करते हैं, आइस आ जाता है आधे घंटे के अंदर आइस, और उसको हल्का हल्का वो करवा देते हैं, कसवा देते हैं। सब खेल रहे होते हैं शिमला की तरह, उसके गोल गोल लड्डू बना के। अभिनव 2 बार बनाता है और मीरा को मार देता है। कृष्णा देखते हैं, खेलते रहते, कृष्णा कुछ नहीं कहते, अपना खेल रहे सब लोग। मेरा रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। खेल खेल में जो है सब एक दूसरे के ऊपर इधर सब लोग बच्चे बन जाते हैं। मिस्टर मालिया भाई मिसेस मालिया के साथ बहुत आइस खेलते हैं, लड्डू बनाते हैं, ऊपर फेंकते हैं, कपड़े के अंदर डाल देते हैं पास में आके। सब लोग बहुत हंसते हैं। मीरा आती हैं, कृष्णा के पास बैठ जाती हैं। कृष्णा बैठे रहते हो, बात नहीं करते मीरा से, वो भी गुस्से में रहते हैं। फिर उठते हैं कृष्णा, फ़ोन लेते हैं, बात करते हैं, फिर वो अचानक उठते हैं और डोर खोलते, गेस्ट रूम में जाते हैं, उस लड़की से बात करते हैं। इतने जो है मीरा के साथ भी अदिति है। अभिनव तो मौका ढूंढता रहता है, खेलता रहता है, सब खेलते रहते हैं, सब खेलते हैं, बस रश्मि नहीं खेलती। तो आदित्य भी खेलते रहते हैं, उनके चाची चाचा भी भाई आज बच्चे बन के खेलते हैं, सब आइस के साथ खेलते रहते हैं। कृष्णा बात करके उस लड़की से जैसे ही रूम से बाहर आते हैं, और खेल खेल में जो है मीरा होती है नीचे, मीरा के ऊपर होते हैं अभिनव, अभिनव के ऊपर होती है अदिति, अदिति के ऊपर होती है दिव्या, फिर होती है प्रिंसेस, फिर होते हैं आदित्य, और
और आइस मोड़ मोड़ के सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे होते हैं। अभिनव का हाथ होता है मेरा ये एकदम शोल्डर और चेस्ट के बीच में, मतलब ना शोल्डर पे होता है ना चेस्ट पे होता है, एकदम पास में होता है। और एक हाथ से नेक पे उसके आइस लगा रहे होते हैं। कृष्णा आते हैं, कहते मीरा। सब सब जल्दी जल्दी उठते हैं। और अभिनव जब मीरा के ऊपर से देखते हैं, अदिति को याद आता है क्या हुआ। मीरा जल्दी से उठती है और कहती है हाँ बोलिए। और वहाँ पे रखी टेबल पे गुस्से में इतनी तेज से लात मारते हैं कृष्णा और ऊपर चले जाते हैं। मीरा को समझ में आता है कुछ भी नहीं। मीरा तो लगता है अंदर से बात करके आए गुस्से में। मीरा ऊपर जाती है, कहती क्या हुआ कृष्णा। कहते कुछ नहीं, नीचे जाओ तुम, अभी नीचे जाओ। धक्का देते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। खाने आज खाने की ऐसी तैसी ही रहती है। खाना बनता है, सबको कहते हैं, अभिनव खाता है, सबको मतलब थोड़ा बहुत खाते हैं। आदित्य जाते हैं, कृष्णा को बुलाते हैं। अब कृष्णा आते हैं, बैठते हैं। बंसी को कहते हैं बंसी खाना खिलाइए। बंसी आते हैं, खाना खिलाते हैं और 2 पैक बनवाते हैं बंसी से। पैक पी रहे होते, खा रहे होते, पी रहे होते, खा रहे होते। और पूछते अभिनव तुम यहाँ 1-2 दिन रुक सकते हो। तो अभिनव कहते हैं कि मेरी छुट्टी ख़त्म हो रही है, इतना नहीं मिलेगा, मैंने बहुत कम लीव ली थी। तो कृष्णा कहते हैं हम बात करते हैं, तुम्हारी कंपनी से कॉल करते हैं और रोक लेते हैं। और जो है आदिति से पूछते हैं आप रुकेंगे। तो अदिति भी कहती हाँ मैं सीरियल आती हूँ। उनको इतने गुस्से में देख के जाते हैं। प्रिंसेस को कहते हैं चलो बेटा सोया जाए चलो। प्रिंसेस कहती है मैंने खाना नहीं खाया पापा। कहते चलो ऊपर हम खिलाते हैं। और बंसी से कहते बंसी उस लड़की को खाना दे दो और एक्स्ट्रा गार्ड रखना उसके कमरे के पास, कोई भी कुछ भी हो मुझे तुरंत बताना। तो सब कुछ करते हैं और ऊपर जाते हैं कमरे में। और रश्मि आती है तो खाना लेके, तो रश्मि कहती है मैं खिला देती हूँ। खिलाते हैं, अपने बच्चे को ली रहती है, उसी में बच्चे को हाथ में ली रहती हैं। प्रिंसेस को खाना खिलाती हैं। सब साइलेंट रहते हैं, सबको पता रहता है कृष्णा का दिमाग सातवें आसमान पे इस समय। पर किस बात से ये समझ में बहुत कम लोगों को आया रहता है। कृष्णा सुलाते प्रिंसेस को, तो खिला लेती हैं भाभी, तो कृष्णा सुला देते हैं प्रिंसेस को और बगल में लेटे रहते हैं। लेटे लेटे देखते हैं कि 1 घंटा हो गया, मीरा ऊपर नहीं आई। कृष्णा नीचे जाते हैं, देखते हैं अभिनव मीरा से बात कर रहा है और उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेके बात कर रहे हैं। और उस मीरा भी उससे बात कर रही है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से अभिनव नीचे बैठा है और मीरा काउच पे बैठी है और दोनों हाथों में हाथ पकड़ के बात कर रहा है। कृष्णा नीचे आते हैं, फ्रीज ओपन करते हैं, आइस निकालते हैं और ऊपर लेके चले जाते। वो नहीं कहते मेरा ऊपर आओ। मेरा देखती हैं, कहती हैं अभिनव जा रहे हैं, बहुत देर हो गई, आप सुबह बात करते हैं, अब तो रुकोगे ना 2-3 दिन। तो अभिनव कहते ठीक है। अदिति जाती हैं, वो जो लड़की रुकी रहती है उसके पास सोती हैं। अभिनव बंसी के पास सोते हैं। बंसी कहते हैं 2 दिन रुक तो गए, ये सोच लेना जिंदा जाओगे कि नहीं। बहुत दूर रहो भाभी से, भैया को देर नहीं लगती टिकट काटने में। और अभिनव को डराता है और अभिनव सोते हैं। मेरे ऊपर जाती है, देखती है कृष्णा बहुत पी रहे होते हैं। पूछती हैं क्या हुआ कृष्णा। कृष्णा बोलते ही नहीं है। फिर पूछती हैं क्या हुआ कृष्णा। कृष्णा नहीं बोलते।
मीरा जाती है, उनके हाथ हटा के उनके लैप पे बैठती हैं। कृष्णा को पकड़ के पूछती हैं, क्या हुआ कृष्णा? कृष्णा नहीं बोल रहे होते। मीरा कहती है, क्या हुआ कृष्णा? कृष्णा नहीं बोल रहे होते। मीरा फिर पूछती है, कृष्णा मुंह में सिप ले, अरे सिर्फ एक सिप लेते हैं और मीरा का मुंह जैसे ही पकड़ने जाते हैं। मीरा कहती है, नहीं मुझे ड्रिंक नहीं करना, आप छोड़िए प्लीज़ छोड़िए मुझे। वो तुरंत उनके लैप पे सूटती हैं और बिस्तर पे आ जाती हैं। कृष्णा अपना टिकाते हैं, कई पैक टिकाते हैं, कई बोतल खाली करते हैं और आते बेड पे सो जाते हैं। मीरा उनके हाथ पे हाथ रखती है, कहती क्यों इतना परेशान है? कृष्णा अपना हाथ हटा लेते हैं, शूज पहने रहते हैं। मीरा आती हैं तो कृष्णा अपना पैर हटा लेते हैं, उड़ के बैठ जाते हैं। मीरा हट जाती है, कृष्णा सो जाते हैं पीने के नशे में। मीरा उठती है, उनके शूज खोलती हैं, उनकी टाई खोलती हैं, फ्री छोड़ती हैं उनको। कृष्णा लेटे रहते हैं, सुबह उठते हैं, जिम में जाते हैं, बॉक्सिंग पंच पे बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। आदित्य देखते हैं, बंसी भैया आते हैं, सुबह ही देखते दिमाग खराब है तो भाई साहब वो सुबह उठ गए रहते हैं। कृष्णा जिम से बाहर आते हैं, सावन लेते हैं और सरवण से कहते हैं कॉफ़ी बनाओ। कॉफ़ी बनाती हैं। सरवण जो है कॉफ़ी बना के देते हैं, 3-4 सिप लेते हैं और कहते हैं, बंसी भैया आपने तो पीना है? तो बंसी कहते पी लिया सर मैंने। तो कहते चलिए ऑफिस चलते। तो बंसी कहते सर सुबह 3 बजे? तो कहते हैं हाँ 3 बजे। कोई प्रॉब्लम है? किसी और को लेके जाओ? बंसी कहते नहीं भैया चलते हैं, एक्स्ट्रा गार्ड लेते हैं और चले जाते हैं। सुबह सब उठते हैं, ढूंढते हैं कृष्णा कहाँ है, कृष्णा कहाँ है। कृष्णा ऑफिस में चले गए रहते हैं। आदित्य जाते हैं 9 बजे, देखते हैं कृष्णा ऑफिस में है। कृष्णा काम पे लगे रहते हैं, अपना वर्क करते रहते हैं। आदित्य पूछते क्या हुआ? कहते कुछ नहीं। कहते कब आए? तो कहते हैं कि 6 बजे। तो कहते 6 बजे तो माँ उठी हुई थी, किसी ने आपको देखा नहीं? तो कहते पता नहीं मुझे, काम कर रहे भैया अभी आते हैं। कृष्णा आदित्य से भी ज़्यादा बात नहीं करते। शाम को 5 बजते आदित्य कहते घर चलिए। कहते आते भैया आप चलिए। फिर जो है नहीं आते तो राहुल कॉल करता है, कहता भाई कहाँ हो? कहते अभी आ रहे हैं काम करते। कहते भाई 8 बज गए, चले आओ यार, तुमको पता है कितनी दुश्मनी चल रही है। तुम क्या चाहते हो कि हम सब आके वहीं रहें और कोई घर पे हमला कर दे या कोई ऑफिस में? तो कृष्णा कहते आ रहे हैं, फ़ोन रखो। कर लेते जाते हैं और किचन में जाते हैं। सर्वेंट से कहते कॉफ़ी दो। कॉफ़ी पीते हैं, अपनी दादी के पास बैठते हैं, पैर वैर दबाते हैं दादी का। प्रिंसेस के साथ खेलते हैं। प्रिंसी कहती है अरे पापा आज आप इतनी देर से क्यों आई हो पीछे? तो कृष्ण कहते बेटा बहुत काम है ना, छुट्टी चल रही थी 2-4 दिन से, आपके पास ही थे। कहती अरे पापा मैंने देखा आप किसी तो तुलसी के नीचे दबा के बैठे थे। तो कृष्णा कहते नहीं बेटा हम तो खेल रहे थे। कहती अरे पापा आपके पास मेरे जेठ की गन है, मारने पे लाल लाल बॉडी से ब्लड निकल जाता है। कहते कृष्णा वो तो बेटा नकली था सब। और कहते हैं ऐसी बातें नहीं करते बेटा, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब आप पढ़ा करिए, हम आपके लिए बुक मंगा देंगे, बुआ से पढ़ा करिए ठीक है। और सर्वेंट आता है, कॉफ़ी देता है। मीरा से कुछ नहीं कह रहे होते, अपना काम करते और ऊपर चले जाते रूम में। बंसी को कॉल करते हैं, बंसी सामान लाता है, आइस निकालता है, फ्रिज से ले जाता है और कृष्णा को दे आता है। कृष्णा ऊपर ऑफिस का काम करते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं और आते हैं नीचे, सब बुलाते हैं डिनर करने के लिए। नीचे आते कहते बंसी भैया आइए। तो बंसी आते हैं, खाना निकालते हैं, कृष्णा को कुछ खिला रहे होते हैं। कृष्णा खाते हैं तो आदित्य पूछते क्या हुआ कृष्णा भैया? कहते कुछ नहीं भैया, ऑफिस का काम कर रहे हैं ना।
तो कहते मेरा खिला देगी, कहते नहीं वो बिज़ी हैं, उनके फ्रेंड्स 1 ही 2 दिन तो है, फिर चले ही जाएंगे, मैंने इसलिए फ्री छोड़ दिया। ओके फ्रेंड्स, बाय। कल का पार्ट कल सुनाते हैं आपको, बताते हैं कृष्णा कितने दिन नाराज़ रहने वाले हैं। और जब इंसान आपको बार बार मना कर रहा हो ना, मत रहो उसके साथ, तो उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहिए कितना भी, क्योंकि आप एक दूसरे से ऐसे रिश्ते में बंध गए हैं कि एक दूसरे के लिए एक दूसरे को छोड़, किसी को छोड़ सकते, एक दूसरे को छोड़ना मतलब अलग होता है। और जब वो इंसान बार बार अपनी कहानियाँ सुनाकर आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को ये बताने का फील करा रहा होता है कि मैंने कितना ट्राई किया है या ये सब हुआ हमारे बीच, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके रिश्ते को ब्रोक करना चाहता है, आपके रिलेशनशिप को ब्रोक करके वो जो है आपकी लाइफ में और जो है कंडीशन ख़राब करने पे लगा हुआ है। ओके बाय फ्रेंड्स, राम राम।